यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमें मिला है ऊंचाई और दूरी से, जो कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड में भी आ चुका है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो वो टेस्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया है एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण अंतरित करता है। तो देखिए हमने फिगर में क्या किया, अल्फा कोण अंतरित कर दिया, इसे ए बना दिया, इसे बी बना दिया, इसे पी बना दिया। अल्फा कोण अंतरित करता है, हमने हाइट को एच मान दिया, अल्फा कोण बनाता है, ये क्वेश्चन बोला गया था इसलिए हमने अल्फा यहाँ पर बना दिया। तथा एक ए मीटर लंबा आदमी जो कि खंभे के शिखर पर है। तो खंभा का शिखर क्या होगा, ये होगा ना बी, ये खंभा का शिखर है, यहाँ पर ए मीटर है तो ये हो गया ए मीटर, ठीक है। और हमने बोला जहाँ पर आदमी का सर है वो पॉइंट है सी। भाई सर कहाँ से, जहाँ से वो खत्म होगा आदमी, ठीक है, जो लास्ट पॉइंट होगा वो सी है। और आदमी की हाइट कितनी है, ए मीटर बना दी। जो खंभे के शिखर पर खड़ा है, सड़क के ऊपर उस बिंदु पर बीटा कोण अंतरित करता है, और पी से वो आदमी जो है वो कौन सा कोण अंतरित कर रहा है, बी, तो उसे हम क्या बोल देंगे, बी। हमने उसे को क्या बोल दिया, बी बोल दिया, ठीक। इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक। कोण अंतरित करता है तो सिद्ध कीजिए खंभे की लंबाई। अब देखिए आपको एक बात बताओ नहीं, जो खंभे की लंबाई है ना, आप तो बोलेंगे कि खंभे की लंबाई h प्लस ए है, सॉरी खंभे की लंबाई h है, खंभे की लंबाई क्या है, h है। अब इसे टेक्नोमेट्री के फॉर्म में बताना है, कि ये जो h है ये a साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा होगा, ठीक है। ये बीटा है क्योंकि बीटा कोण बनाया गया, इसे हम बीटा बोलेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं माना स्तंभ h है, स्तंभ क्या है, h। आप बताइए यहाँ पर tan अल्फा ए बी अपॉन पी ए होगा। tan अल्फा क्या होगा, ए बी अपॉन पी ए। आप देख सकते हैं ए बी, ठीक है, लंब है, और पी ए क्या है, आधार। तो tan अल्फा क्या होगा, ए बी अपॉन पी ए। बोल सकते हैं ना, ए बी कितना है h, पी ए कितना है x, है ना। यहाँ से हम x को बोल सकते हैं, जो आधार है हम बता सकते हैं वो होगा h अपॉन tan अल्फा, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, पहली इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू h अपॉन tan अल्फा, पहली इक्वेशन हो गई। क्यों, क्योंकि tan अल्फा कोण बन रहा है लंब बटे आधार होता है, लंब है x, आधार है x, ठीक है। तो हमने आधार को लिख लिया दूसरे टर्म में, x इज इक्वल टू h अपॉन tan अल्फा, इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो पूरा कोण है, ध्यान दीजिएगा, ये कोण, ये कितना होगा, ये अल्फा प्लस बीटा होगा ना, ये क्या होगा, tan अल्फा प्लस बीटा होगा कि नहीं। अब आप बताइए tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, h प्लस ए, और आधार क्या हो जाएगा, x हो जाएगा कि नहीं। लेकिन हम यहाँ पर यही बोलेंगे ए सी, पहले ये बोलते हैं ए सी अपॉन पी ए, क्या बोलते हैं, ए सी अपॉन पी ए। अब हमें पता है ए सी में क्या है, h है, और आदमी की लंबाई भी ऐड हो जाएगी, a अपॉन x, ये हो जाएगा ना। यहाँ से भी हम x को क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू h प्लस ए अपॉन tan अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर बोल सकते हैं, और ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। इतना आपको समझ में आया या नहीं, समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस भेज दीजिए, समझ में आ रहा है तो कमेंट में x यहाँ से क्या आ गया, h प्लस ए अपॉन tan अल्फा प्लस बीटा। अब आप बताइए x क्या है, यहाँ पर आधार है, x ये भी आधार है, ये भी आधार, तो एक ही तो आधार है, ये आधार एक ही है ना, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं समीकरण 1 व 2 से दोनों को इक्वल करा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, दोनों को इक्वल करा देते हैं, h अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू h प्लस ए अपॉन tan अल्फा प्लस बीटा। हम ये बोल सकते हैं दोनों इक्वेशन को क्या करा देते हैं, इक्वल करा देते हैं। अब देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, त्रिज्या गुणा, ठीक है। क्या आ जाएगा, h tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इससे कराएंगे तो h से भी कराएंगे मल्टीप्लाई, और a से भी कराएंगे। h से करेंगे तो क्या होगा, h tan अल्फा प्लस
ए tan अल्फा बोल सकते हैं नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए हमने इस तरीके से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप देख लेंगे दोनों में h है, अगर इन दोनों को हम एक तरफ करते हैं तो h यहाँ से कॉमन हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं h tan अल्फा प्लस बीटा माइनस h tan अल्फा। देख रहे होंगे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, बस स्टेप ज़्यादा है। a tan अल्फा हो जाएगा इस तरीके से। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर h कॉमन कर सकते हैं ना, देख पा रहे होंगे आप h यहाँ पर कॉमन किया जा सकता है। h को कॉमन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, h को हम आसानी से कॉमन कर सकते हैं। h जब कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, tan अल्फा प्लस बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू a tan अल्फा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो भी tan आया है, ठीक है, देखते हैं अब आगे क्या करना है हम लोगों को। आगे देखिए आगे क्या करते हैं, हम यहाँ पर h को लिख सकते हैं h इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, h को थोड़ा सा चेंज करते हैं। h को हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिखते हैं। क्या करते हैं, h को हम क्या करते हैं, साइन और कॉस के फॉर्म में। पहले तो इसके पहले आपको एक छोटी सी बात बता दें कि जो tan अल्फा होगा, tan अल्फा को हम बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट में बताते रहिए समझ में आ रहा है या नहीं। tan अल्फा को साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बोला जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर h को क्या लिख सकते हैं, h को हम tan के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, tan के फॉर्म में चेंज, देखिए हम ये लिख सकते हैं फाइनली a tan अल्फा, और LHS में जो है, LHS में क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा माइनस tan अल्फा, इसे इस तरफ हमने भेज दिया। अब इसे क्या करते हैं, साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, क्यों साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो देखिए आपने tan में प्रूफ कर लिया है ये हाइट है, ऐसा नहीं ये आंसर गलत है, ये बिल्कुल हाइट है। लेकिन आप क्वेश्चन का एक्सप्रेशन याद कीजिए, क्वेश्चन में हमें साइन और कॉस के ही फॉर्म में प्रूफ करना है, तो हम इसे tan को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। ये आंसर आपका सही है, कोई गलत नहीं बोल सकता, लेकिन प्रूफ करने का मतलब हम किसी भी तरीके से उस तरह हमको लाना है आंसर। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, h a साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बोल सकते हैं इसे। ये tan a प्लस बी है, tan अल्फा प्लस बीटा, तो इसे हम साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं, माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसे क्या कर देते हैं, a साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा है, इस वाले एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर जो हर है कॉस अल्फा है, और इसके भी हर में कॉस अल्फा है, तो हम यहाँ पर कॉस अल्फा और कॉस अल्फा कट कर सकते हैं। ठीक, अब आप एक फार्मूला हम आपको याद दिलाते हैं, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये हमने नोट कर दिया, अभी हम बता रहे हैं ये कहाँ पर यूज़ होगा। अब हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू a साइन अल्फा। अजय ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में जा सकता है, बिल्कुल, कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन, अब देखिए अब क्या बचा हुआ है, जो बचा है साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, न्यूमरेटर क्या है, a साइन अल्फा इंटू, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार इसे अच्छे से लगा लिया है तो आप कभी नहीं भूलेंगे,
ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल होते हैं, उनमें कॉन्सेप्ट होता है कुछ ना कुछ, आपने चीज़ों को रटा नहीं बल्कि अच्छे से समझा है या नहीं, यही सारी चीज़ जो चेक करते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा। अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो ये कुछ साइन ए माइनस बी का फॉर्मेट है। देखिए अगर हम अल्फा प्लस बीटा को ए बोल दें, अल्फा प्लस बीटा को ए बोल दें और अल्फा को बी बोल दें, तो ये साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए माइनस साइन बी कॉस ए, ऐसा ही फॉर्मेट है ना। जो यहाँ पर साइन के साथ ए में है वो कॉस के साथ ए में होना चाहिए, वैसा हुआ। जो साइन के साथ है वो कॉस के साथ हो गया। तो इसे हम साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा, अपॉन साइन बीटा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमें यही क्वेश्चन में प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था साइन बीटा के फॉर्म में। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। इसके पहले जो पार्ट था वो ये था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में आप ये ज़रूर बताइए कि 100% में आपको क्वेश्चन कितने परसेंट समझ में आया है। इससे मैं और सुधार करूँगा। अगर परसेंटेज कम आता है, किसी को समझने में प्रॉब्लम होती है, किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो हमें पता चलेगा। थैंक यू।